क्लास 10 के ऑलरेडी यार 2 महीने जा चुके हैं, अप्रैल और मई, और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है इन 2 महीनों में, मेरे से किसी पेपर पे लिख के ले लो। क्लास 10 जैसी आसान क्लास में, जिसमें पढ़ने के लिए सिलेबस भी इतना नहीं है, तुम ऐसी क्लास में भी नंबर नहीं ला पाओगे अगर ये केयरलेस एटीट्यूड तुमने आगे भी कंटिन्यू किया तो। क्योंकि जहां तुम्हारा हाफ ईयरली शुरू होगा, तुम उसके बाद पुराना सारा पढ़ने में, बैकलॉग कवर करने में समय बर्बाद कर दोगे। और बैकलॉग के नाम पे तुम्हारे पास होता क्या है, 2-3 चैप्टर। तो मैं तुम्हें एक बात बेटा बताऊं, सीरियस हो जाओ जून से। ये जून से अगर तुम 2-3 महीने मुझे दे दोगे ना शिद्दत की पढ़ाई, बेटा उसके बाद हाफ ईयरली के बाद तुम सारा सेशन रिवीजन में निकालोगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे कि तुम आराम से 95-98% स्कोर कर पाओगे। बेटा सारा का सारा गेम केवल अपना केयरलेस एटीट्यूड चेंज करने का है। वो 1% बच्चा कर पाता है, इसलिए वही टॉपर बनते हैं, बाकी सब बैठ के उनको देखते हैं। तो इतनी आसान क्लास में अपनी एक मूर्खता की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, इस क्लास में जिसमें तुम आराम से नंबर ला सकते हो, उसको वेस्ट मत करो। तो अगर सीरियस होना है तो सबसे पहले अपना केयरलेस एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। मुझे कमेंट्स में लिखो कि दीदी आई विल बी 100% कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड, और उसके नीचे लिखो कि क्यों तुम 90% स्कोर करना चाहते हो, रीजन। ये जब 2 चीजें तुम्हारे सामने होगी तभी बेटा तुम किसी वे में खुद के लिए मोटिवेट हो सकते हो। तो यार सबसे पहले ये 2 चीजें टारगेट करनी है, एक है बेटा आपका बैकलॉग और दूसरा है रेगुलर स्टडी। देखो अगर हमें ये दोनों चीजें साथ लेके चलना है, बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे, रेगुलर स्टडी कैसे करेंगे, तो पहले बैकलॉग का देखते हैं। तो बैकलॉग क्या है, जो आपने 2 महीने नहीं पढ़ा, आपके बैकलॉग्स बने होंगे। अब आप क्या करेंगे, आप 30 मिनट्स एलोकेट करो खुद को। ये कंसिस्टेंट चाहिए बेटा, एक दिन भी छोड़ना नहीं है, फिर बैकलॉग बन जाएंगे। 30 मिनट्स आपने एलोकेट किया, क्योंकि 10th का सिलेबस है, 30 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा है। 30 मिनट फोकस स्टडी में आपको चैप्टर्स लिख लेने हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो आपको स्कूल ने पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़े और आपके बैकलॉग में है, वो लिस्ट बनाओ। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट करके कवर करो। पहले आपने साइंस के करे, फिर सोशल के करे, फिर मैथ्स के करे, इस तरीके से आप टारगेट बना लो। जिस दिन आपकी कोई हॉलिडे है, अगर समर वेकेशन है, नॉर्मल हॉलिडे है, सैटरडे संडे वीकेंड हॉलिडे पड़ रही है, तो उस समय पे आप 2 से 3 घंटे लगा करके भी उन बैकलॉग्स को खत्म कर सकते हैं। यानी आपका एम होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी ये बैकलॉग्स खत्म करूं, जल्दी से जल्दी बैकलॉग्स कवर करूं। तो ये है बेटा आपका बैकलॉग का टाइम टेबल। तो एक टाइम टेबल आपका बैकलॉग का चल रहा है, 30 मिनट पढ़ रहे हैं, 30 मिनट पढ़ रहे हैं। जिस दिन छुट्टी ज्यादा मिल गई उस दिन हमने 2-3 घंटे एक साथ पढ़ करके अपना बैकलॉग कवर कर दिया एज सून एज पॉसिबल। साथ में बेटा रेगुलर स्टडी चलाना है। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने 2-2, 3-3, 5-5 बैच में एनरोल किया हुआ है, कोचिंग जा रहे हैं, दिन रात यूट्यूब पे बैठे, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे। रेगुलर स्टडी को क्रैक करने का एक तरीका बताती हूं। जितने समझदार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जब स्कूल जाएंगे और जब कोचिंग जाएंगे ना, तो उसी दिन का पढ़ाई उसी दिन घर आकर के पढ़ लेते हैं। इसमें फायदा क्या है, मान लो तुम्हें कोचिंग में 5 टॉपिक्स पढ़ाए, वो 5 टॉपिक्स जब तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हें समझ आए हैं, तुमने नया नया सुना है, घर आकर के उसको पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। वो टॉपिक छोड़ दो, तुम आज मत पढ़ो लापरवाही में। अब तुम जब बहुत दिनों बाद पढ़ोगे तो बेटा वो सेम चीज पढ़ने में तुम्हें ना जाने 5, 6, 7, 8 कितने घंटे लगेंगे। ये टाइम वेस्ट करना, ये एफर्ट्स को डुप्लीकेट करना ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, रोज अब से, मतलब जब से आप टाइम टेबल ये वीडियो देख रहे हो, तब से जितना जितना पढ़ाया जाता है कोचिंग में उतना घर आके पढ़ा, जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उतना घर आके पढ़ा, सेम डे पे रिवाइज किया। क्या फायदे हैं इसके, 3 फायदे हैं। सबसे पहले टाइम कम लगेगा भैया, क्योंकि सेम डे पे पढ़ रहे हैं, तो जहां हमें 5 घंटे लग सकते थे हमने 2 घंटे लगाए, वी सेव द टाइम। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर होंगे। पैसे किस चीज के लिए देते हो स्कूल को, कोचिंग को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। तो जब साथ साथ पढ़ोगे तो अगले दिन स्कूल में मोटिवेटेड रहोगे ध्यान से सुनने के लिए, कॉन्सेप्ट भी बेहतर क्लियर होंगे, है ना। और तीसरा यह है कि दोबारा से पाइलअप नहीं होगा, यानी दोबारा बैकलॉग नहीं बनेगा। हमें तो बैकलॉग भी बचाना है ना, अगर ये फिर नहीं पढ़ोगे तो फिर से बैकलॉग्स बन जाएंगे। तो ऐसे करके आप पढ़ाई करो, और रोज कोई भी टीचर बेटा एक लिमिट में ही पढ़ा सकता है ना, तो रोज रोज पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। ये आपको दूसरा काम करना है, ठीक है। तो ये 2 टाइम टेबल आपको फॉलो करने, आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरे कुछ टारगेट्स फिक्स करने जरूरी हैं, और टारगेट्स हम किसको देख करके फिक्स करेंगे बेटा, नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारा एग्जाम होने वाला है इंपॉर्टेंट, दैट इज योर हाफ ईयरली एग्जाम। तो हाफ ईयरली एग्जाम का टारगेट रख दो, अगस्त लेके चलो, क्योंकि यूजुअली अगस्त टू सितंबर, ज्यादा अक्टूबर में हो जाता है, बट हम अक्टूबर तक सिर्फ हाफ ईयरली तक का सिलेबस नहीं करेंगे ना, हमें और भी पढ़ना है क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगस्त मान के चलो, और पर सब्जेक्ट देखो कि कितने कितने, ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस आएगा ही आएगा हाफ ईयरली में। तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए और कितने बचे हैं, उसके हिसाब से पर मंथ यहाँ पे चैप्टर्स लिख दो कि पर मंथ मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स की आपको टाइम टेबल बना देना है। अब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अकेले अकेले कैसे पढ़ने हैं वो आगे बताऊंगी, अभी बस इतना ध्यान रखो कि आपने इतने नंबर्स लिख करके
अपने मिनिमम चैप्टर सेट कर लेने कि मुझे इस ड्यूरेशन में काम करना है। एक सिंपल टारगेट ये रखना, जो भी चैप्टर पढ़ो उसका बेयर मिनिमम 2 रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 रिवीजन से कम में तुम्हें चैप्टर कुछ समझ आने नहीं वाला, तुम्हें एग्जाम में जाके ब्लैकआउट कर जाओगे। तो बेटर है हर चैप्टर पढ़ने के बाद 2 बार मिनिमम रिविजन करनी है और शिद्दत से रिविजन करनी है, मजाक नहीं करना है पढ़ाई के साथ, ठीक है। ये तुम्हें काम करके रखना है। तो क्या है हमारा टारगेट? हाफ ईयरली एग्जाम्स। देखते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले उठा लो मैथ्स। अब जो मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो अब एक एक करके आपको मैं बताती हूं। अगर आप मैथ्स को देखोगे तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मिनिमम बेटा ये 3 बार करना है, प्रायोरिटी वाइज बता रही हूं, 3 बार करना है। जब तक हर एक एग्जाम्पल 3 बार, हर एक क्वेश्चन 3 बार नहीं कर दिया, दूसरी किताब खोलनी नहीं है, वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। दूसरा काम, जैसे ही ये दोनों टास्क मेरे बच्चे कंप्लीट किया, 5 साल के सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और इस शिद्दत से करो कि 5 साल में कोई भी दोस्त तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन पे उंगली लगाए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। तो इस शिद्दत तक जब तुम पहुंच जाओ हाफ ईयरली में, मेरे से अभी लिख लो बेटा, तुम अपना हाफ ईयरली का मैथ्स का रिजल्ट देख लेना। 10 जगह जाकर के 10 तरीके की किताबों से सवाल करने से नंबर नहीं आते, सेम रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करने से आते हैं। तो आपने ये पीवाईक्यू लगा लिए 5 साल के, और लास्ट ऑप्शन ये है कि जब ये दोनों काम कर दिए तब आप कोई भी बुक से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं साइंस में। साइंस में बताती हूँ क्या करना है। साइंस में सबसे पहले बेटा चैप्टर समझना है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में रटना है, रटना कुछ नहीं है, चैप्टर समझ लो, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एकदम शीशे की तरह। जब आपको साइंस समझ आने लग गई, क्योंकि क्वेश्चन बेटा रटे रटाई नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो तुम्हें कहते हैं ना कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व तभी तो करोगे ना मेरे बेटा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो पहले आपको चैप्टर समझना है। जितना डिटेल में समझ सकते हो मेरे बच्चे, उतने डिटेल में समझो, समझने पे फोकस करो, अपने कलरफुल नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, पहले समझ लो। हिंदी में भी समझ आ गया, टूटी फूटी इंग्लिश में भी पेपर में लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पेपर नहीं है, साइंस का पेपर है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है डिटेल में, कि कोई अगर तुमसे पूछे भाई ऐसा क्यों होता है, तुम्हें उसका आंसर मिनिमम पता होना चाहिए। इंग्लिश में ना बोल पाओ कोई बात नहीं, हिंदी में एटलीस्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो हम उसको एग्जाम तक अच्छे से तैयार कर लेंगे बार बार क्वेश्चन करके। दूसरा काम क्या है, एनसीईआरटी सॉल्व करना है। अगेन 3 बार किसी कॉपी में ना लिख देना कि हर एक सवाल मुझे 3 बार मिनिमम लगाना ही लगाना है, बेहतर तरीके से लगाना है। तो मिनिमम 3 बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद आ जाओ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऐसे ही लगाना कि उन 5 सालों में जितने सवाल आए, तुम्हें कोई भी उठा के दे, तुम्हें वो सवाल बनता हो। उसके बाद पेपर में तुम खुद देख लेना, तुम्हें खुद ही पता होगा कि पेपर में आने क्या वाला है, ठीक है। और लास्ट हो गए फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगाने लगाओ, है ना। अब आ जाओ बेटा थ्योरी सब्जेक्ट्स पे। सोशल साइंस और इंग्लिश एंटायरली डिफरेंट है मैथ्स और साइंस से। इसमें बेटा आपके पास इतनी थ्योरी है और वो आपको रटनी पड़ेगी। हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देख लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रटने पड़ेंगे। और बच्चा सबसे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट क्या करता है, नोट्स बनाने में। पूरी उम्र निकल जाती है, पेपर आ जाते हैं, नोट्स ही बनाता रहता है, ना याद कर पाता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाता है। सेम इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या है, चैप्टर की समरी होनी चाहिए, टाइटल जस्टिफिकेशन आपको आना चाहिए, कीवर्ड्स पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट। ही हैड ब्लड शॉट आईज, ही लुक्ड लाइक ब्लोटेड सॉसेजेस, है ना। ये सारे कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए, थीम पता होने चाहिए, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, नैरेटिव टेक्निक पता होनी चाहिए, टोन क्या है वो पता होना चाहिए, पोएटिक डिवाइसेस पता होना चाहिए। क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आप देख लो ग्रामर के एनसीईआरटी में कितनी दी, आपके पास इतना कुछ है ग्रामर में, कहां एनसीईआरटी में आपको ग्रामर दी है? नहीं दे रखी है। आपको रीडिंग सेक्शन नहीं दिया, राइटिंग सेक्शन नहीं दिया, और बच्चा इसको पूरा साल इग्नोर करेगा और लास्ट में परेशान होगा। सेम सोशल में आपके पास नोट्स बनाने में आपको समय बर्बाद नहीं करना। तो इसमें सबसे पहला टास्क है चीजों को पढ़ना, अभी से याद करके रख लेना और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी को मास्टर करना, लैंग्वेज को मास्टर करना, क्योंकि यहां पे नंबर बेटा लैंग्वेज के मिलेंगे। यहां पे आपको रटना भी पड़ेगा, कीवर्ड्स भी याद करने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम है, पूरा सब्जेक्ट थ्योरी डोमिनेटेड है, वो जिनके पास रिसोर्सेज है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो मेरी 360 सीरीज यूज कर सकते हैं। इंग्लिश की देखो 360 सीरीज है, पूरी कलरफुल बुक बनाई है मैंने। इंग्लिश के ये जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी हैं ये सब है, टाइटल जस्टिफिकेशन, थीम, पूरा ग्रामर पिक्टोरियल फॉर्मेट में है। 2 किताबें सिर्फ इसी मोटिव से बनाई थी कि बच्चों को कभी भी थ्योरी में 10 जगह जाकर के चीजें ना ढूंढनी पड़े, सब बना दिया। सेम सोशल साइंस में भी अगर तुम देखो तो सोशल साइंस में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सब लिख दिया है। एनसीईआरटी तुम्हें खोलने की जरूरत ही नहीं है, एक भी पॉइंट मिस नहीं
नहीं है, एक भी पॉइंट मिस नहीं है। और पूरा मैंने सोशल की बुक में तो एआई भी डाल दिया। मान लो तुम्हें नहीं समझ आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, उसको कमांड दो, वो आपको तुरंत 24/7 डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है, उसको बोला एमसीक्यू बना देगा। ये दोनों चीजें, तो जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो मेरी ये दोनों किताबें यूज कर सकते हैं, इंग्लिश 360 और सोशल साइंस 360। तुम्हें मैं बता रही हूं ये इतना टाइम तुम्हारा बचा देगा, ना तुम्हें 10 जगह जाके थ्योरी ढूंढनी पड़ेगी, ना तुम्हें नैरेटिव टेक्निक ढूंढनी है। जैसे ही पढ़ लिया उसके बाद मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, 2026 का पेपर भी डाल दिया है, तो सारा मेहनत तुम्हारा बच गया। तो इसमें पहले तुम्हें थ्योरी मास्टर करनी है और सेकंड इंपॉर्टेंट काम है आंसर को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में नंबर आंसर लिखने के मिलते हैं, सोशल साइंस में नंबर तब मिलते हैं जब आपको आंसर फ्रेम करना आता है, तो वो तभी कर पाओगे जब तुम थ्योरी में बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये दोनों किताबों का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप जाकर के ले सकते हैं। जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक लेनी है वो भी मैंने बना रखी है, वो भी जाके देख सकते हो। उसे मैंने बल्कि वीडियो सॉल्यूशंस भी डाले ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पर मेरे कहने पे मत लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें वीडियो के जो पूरा डिटेल्ड फीचर वाली वीडियो है वो भी अटैच करूंगी, खुद देखो, आराम से जज करो, फिर कोई भी परचेस करना। मैं नहीं चाहती आप अपने माँ बाप का किसी भी इंसान से कन्विंस होकर के पैसा बर्बाद करें। खुद जाओ, देखो, समझो, लगता है मेरे यूजफुल है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये 4-5 चीजें बेटा आपने ध्यान रखी, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। नीचे मैं टेलीग्राम लिंक भी दे रही हूं, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब मैं उसमें धीरे धीरे करके आपके लिए टेस्ट शीट्स डालती रहूंगी ताकि आप उसे वीकली प्रैक्टिस कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर वीडियो लास्ट तक देखा है तो लिख के जरूर जाना, दीदी मैंने वीडियो लास्ट तक देखा। बाय बाय।